वेलकम टू ज़ेन जी किड्स। प्राणेश का बर्थडे गिफ्ट। प्राणेश एक समझदार और प्यारा बच्चा था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन एक बहुत ही खास दोस्त था जिसका नाम जॉन था। प्राणेश और जॉन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और छुट्टी होने पर साथ में बस से घर आते थे। रास्ते भर की उनकी बातें और हंसी मजाक से बस का सफर बड़े मजे से कट जाता था। कुछ ही दिनों में प्राणेश का जन्मदिन आने वाला था। वह बहुत उत्साहित था। उसने स्कूल में भी अपने दोस्तों को बता रखा था। उसने अपने जन्मदिन के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। एक दिन स्कूल में वो जॉन से मिला। उस दिन जॉन का जन्मदिन था। प्राणेश ने उसे बधाई दी। जॉन ने उत्साहित होकर कहा, मेरे घर आज बहुत बड़ी पार्टी है, तुम जरूर आना। जॉन ने फिर अपनी पार्टी के बारे में एक के बाद एक कई बातें बता दी। उसने कितने अच्छे कपड़े खरीदे हैं, पार्टी में क्या क्या खाना होगा, कितने गिफ्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ। जॉन की ये सारी बातें सुनकर प्राणेश के मन में भी अपने जन्मदिन को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें जाग गईं। प्राणेश घर आया और अपने पापा से कहने लगा कि उसे भी अपना जन्मदिन जॉन जैसा ही मनाना है। तब पापा ने प्यार से कहा, प्राणेश, हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे, पर हम वो सब नहीं कर सकते। इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसी पैसे से तुम्हारे लिए कुछ और कर सकते हैं, जिससे तुम्हें ज्यादा खुशी मिले। प्राणेश को बहुत गुस्सा आया और वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। प्राणेश थोड़ा उदास और नाराज था। जन्मदिन का दिन पास आ रहा था। प्राणेश के मम्मी पापा ने उसके लिए भी बहुत अच्छे कपड़े और गिफ्ट लिए थे, पर प्राणेश को तो बस जॉन जैसा ही जन्मदिन मनाना था। जन्मदिन का दिन आ गया। सुबह जब प्राणेश उठा तो उसके मम्मी पापा ने उसे प्यार से गिफ्ट दिया, पर प्राणेश कुछ खास खुश नहीं था। उस दिन प्राणेश के पसंद का सारा खाना बना, पर उसका मूड वैसा ही बना रहा। शाम हुई। प्राणेश के पापा ने उसे पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, चलो। प्राणेश थोड़ा हैरान हुआ, पर पापा का हाथ पकड़कर उनके साथ चल दिया। पापा और प्राणेश घर के पास के एक छोटे से पार्क की तरफ गए। प्राणेश को लगा शायद कोई रिश्तेदार आया होगा। पापा ने प्राणेश का हाथ थपथपाया और कहा, प्राणेश, तुम्हें याद है, तुमने एक बार कहा था कि तुम अपनी बर्थडे पार्टी में बहुत सारे गरीब बच्चों को खाना खिलाना और उन्हें गिफ्ट देना चाहते हो, ताकि उनके चेहरे पर भी खुशी आए। प्राणेश को तुरंत याद आया। हाँ, ये बात उसने बहुत पहले अपनी मम्मी से कही थी, पर जॉन की बड़ी पार्टी की बातों में वो अपनी यह इच्छा भूल ही गया था। जैसे ही पापा ने ये कहा, पार्क के कोने से कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए। वे सब लगभग प्राणेश की ही उम्र के थे। उनके कपड़े पुराने थे और उनकी आंखों में एक मासूमियत भरी उत्सुकता थी। प्राणेश के पापा ने उन बच्चों से कहा, देखो बच्चों, आज हमारे प्राणेश का जन्मदिन है और वो अपनी खुशी आप सबके साथ बांटना चाहता है। प्राणेश की मम्मी ने उन बच्चों को रंग बिरंगे पैकेट दिए। इसके बाद पापा ने उन बच्चों को गर्मा गर्म जलेबी और समोसे खाने को दिए, जो प्राणेश के पसंदीदा थे। शाम की रोशनी में जब वो सब बच्चे मिलकर प्राणेश को जन्मदिन मुबारक बोल रहे थे, तो उसका चेहरा चमक उठा। प्राणेश को पहली बार लगा कि यह खुशी जॉन की बड़ी पार्टी वाली बातों से कहीं ज्यादा सच्ची और खास है। जब वे घर वापस आ रहे थे तो प्राणेश ने पापा का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, यह मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन है। पापा ने प्यार से प्राणेश से कहा, हमेशा याद रखना बेटा, सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुश करने में मिलती है। प्राणेश ने उस दिन सीखा कि असली मजा दिखावे में नहीं, बल्कि उस काम में है जिससे हमारे दिल को सुकून मिले। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।